नमस्कार दोस्तों। जय माता संतोषी। जय माता काली। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन में माता संतोषी के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा अच्छे और खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से आज की राशिफल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये औरत आपसे अंधेरी रात में मिलकर संबंध बनाएगी। बहुत ही बड़ा राज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, एक आकर्षक औरत आपके प्यार में पड़ने वाली है और आपसे प्रेम मिलन करने वाली। जी हाँ दोस्तों, अब आप जो चाहते हैं वह सब कुछ हासिल होगा। इस औरत से यह औरत आपको भरपूर प्यार देने वाली है, आपसे संबंध बनाने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही अकेले में देखें। आपको बताने वाले हैं इस औरत के बारे में जो दोस्तों आपसे मिलने के लिए खुद आएगी, आपसे संबंध बनाएगी। दोस्तों, यह औरत पिछले कुछ समय से आपके प्यार में धीरे धीरे आकर्षित हो चुकी है। अब इनसे जल्द ही आपकी मिलन होने की संभावना है। हर कोई जीवन में एक खूबसूरत प्रेमिका की तलाश करता है, पर सबके नसीब में नहीं होता है। और इस समय दोस्तों, आपका नसीब पूरा साथ देने वाले हैं और एक खूबसूरत औरत आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगी। यह औरत आपकी जिंदगी में रोमांटिक मुलाकात करके ही मानेगी, आपसे प्यार की शुरुआत करके ही मानेगी। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि यह औरत आपको कहां पर मिलेगी, कैसे इस औरत से आपकी मिलाप होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, इस समय आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। तब दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं आएंगे, जीवन का आपको असली सुख मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इस समय नकारात्मक बातों से दूरी रखना है। यानी कि आप दोस्तों छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ना सोचें, अन्यथा दोस्तों आपकी परेशानी बढ़ सकते हैं, मानसिक शांति आपकी बिगड़ सकते हैं। आपको यह आदत से इस समय विशेष तौर पर बचना है। और दोस्तों, आपको इस समय किसी भी तरह की छोटी या फिर बड़ी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा दोस्तों आप पूरी तरह से फंस सकते हैं। और आपको बता दें, इस समय आपको कई सारे क्षेत्र से धन लाभ भी हो सकते हैं। आपको कई सारे क्षेत्र से मन मुताबिक लाभ मिलने वाले हैं। इसीलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन से कार्यों को इस समय करें। और दोस्तों, आप इस समय पुरानी गलतियों से सबक लें। अगर आपने कोई भी पुरानी गलती किए हैं तो दोस्तों उनको लेकर पछतावा ना करें, बल्कि अब आपको ध्यान रखना है कि वह गलतियां आपसे ना हो पाए और उन गलतियों से आपको कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आप इस समय जिस भी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएंगे तो धीरे धीरे उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों किसी भी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं तो दोस्तों आप जल्दी ना घबराएं, धैर्य के साथ आप उस क्षेत्र में आगे बढ़े, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेगा ही। और दोस्तों, जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह ना सोचे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप ये सोच कि मैं अब भी क्या कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सोच आप रखेंगे तो दोस्तों आप जीवन में दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाएंगे। और दोस्तों, आपको इस दुनिया में सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे और आपको नीचे गिराने वाले यानी कि आपकी टांग खींचने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आप दूसरे की बातों को दिल पर लेकर आप खुद से नफरत ना करें, आप खुद की नजर में बुरा ना बने, क्योंकि दोस्तों आपके भीतर लाख खूबियां होगा, लेकिन फिर भी लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे और एक खामियां हैं आपके भीतर। तो दोस्तों, लोग तुरंत ही उस पर ध्यान देंगे, उसी नजरिया से आपको देखेंगे। और जब दोस्तों आप दूसरे की बातों को दिल से लगाते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति आपको बुरा बोलते हैं, तो उनकी बातों पर आप हमेशा विचार करते रहते हैं। तो दोस्तों, वही आपकी जिंदगी में लागू हो जाते हैं और इनसे आपकी जिंदगी में बहुत ही गहरी असर पड़ता है। तो आप दोस्तों इस समय खुद की आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है, ऐसा आपको जरूर ही महसूस करना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति की बातों को दिल पर लेकर आप खुद की नजर में बुरा बनने से पूरी तरह से बचें। तो दोस्तों, इन सभी बातों को इस समय बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उनसे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे श्रद्धा से
जय माता संतोषी, जय माता भद्रकाली अवश्य लिखें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले थोड़ा हम विचार कर लेते हैं कि आप सभी कर्क राशि वालों की लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर में आज का दिन कैसा है। और फिर हम जानेंगे वह औरत के बारे में। तो दोस्तों खुश हो जाएं, क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और आप स्वयं में अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यदि शादीशुदा हैं तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कोई ऐसा जिसके साथ आप रहते हैं आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से चिढ़ सकता है। नए प्रेम संबंधों के बनने की संभावना ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचें। आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहेंगे। बशर्ते इसके लिए आप दूसरों से मदद लें। तो आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है। यह दिन आपके जीवन साथी का बेहतरीन पहलू आपको दिखाने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस औरत के बारे में जो कि दोस्तों आपसे अंधेरी रात में मिलने वाली है, आपसे संबंध बनाने के लिए तैयार होने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आप इस समय जहां कहीं भी रहते हैं, तो दोस्तों आपको यह औरत मिलने वाली है अपने आसपास में ही। जी हाँ दोस्तों, ये औरत ज्यादा दूर की नहीं है। ये महिला इस समय दोस्तों आपको नजरअंदाज नहीं करने वाली है। आपको देखते ही औरत पास आने वाली है और दोस्तों आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाली है। यह औरत आपकी बहुत ही सम्मान करेगी और दोस्तों आपको अपनी प्यार में आकर्षित भी करना चाहेगी। आप दोनों का इस समय आमना सामना होते ही दोस्तों यह औरत आपसे संपर्क करने वाली है और आपके प्यार की इशारे भी करने वाली है। और आपको बता दें, इस औरत की नाम अंग्रेजी में PSM इन्हीं 3 लेटर में हो सकती है। तो दोस्तों इस नाम की औरत से आपकी इस समय करीबी बढ़ेगा। तो यह औरत आपके पास संबंध बनाने मौका मिलते ही आने वाली है। तो आप इस औरत से जुड़ सकते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार से। तो आशा करता हूं दोस्तों इन बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कहानी आपकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। तो इस कहानी को आप जरूर समझें ध्यान से। तो दोस्तों राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसके सपनों में उड़ान थी, लेकिन उसकी सोच ने उसे अपने ही सीमित दायरे में बांध रखा था। उसके पिता एक किसान थे और चाहते थे कि राघव उनकी तरह खेतों में मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन राघव का दिल पढ़ाई और नए नए प्रयोगों में लगता था। वह हर दिन अपने गांव के चौपाल में बैठकर अपने दोस्तों से बड़े बड़े सपनों की बातें करता, लेकिन खुद कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाता। वह अक्सर सोचता, मैं तो बस एक मामूली किसान का बेटा हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कुछ बड़ा कैसे कर सकता हूं। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां पर एक विद्वान व्यक्ति ने मोटिवेशनल भाषण दिया। उसने कहा, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अपनी सोच बदलो तो आपकी कहानी बदल जाएगी। राघव के मन में यह बात गहरे बैठ गई। वह सोचने लगा, क्या यह सच हो सकता है? क्या सचमुच सोच बदलने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे अपने जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि उसका भविष्य उसके अपने हाथों में है। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच बदलेगा और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करेगा। राघव ने सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और खेतों में काम करने के साथ साथ खाली समय में किताबें पढ़ने लगा। उसने विज्ञान और तकनीक की किताबों में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसने अपने गांव के पुराने और बेकार पड़े उपकरणों से छोटे छोटे आविष्कार करना शुरू कर दिया। उसकी पहली सफलता तब आई जब उसने अपने खेत में पानी की बचत करने वाली एक सिंचाई प्रणाली बनाई। यह प्रणाली उसकी खुद की सोच और मेहनत का परिणाम थी। गांव वालों ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते थे, राघव के सपनों से पेट नहीं भरेगा, उसे अपने पिता की तरह खेत में मेहनत करनी चाहिए। राघव की सफलता की शुरुआत थी, लेकिन उसके रास्ते में मुश्किलें कम नहीं थी। उसके पास धन की कमी थी और कई बार उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह हिम्मत नहीं हारा। उसने पुराने कबाड़ से काम चलाना सीखा।
वह एक पुरानी कहावत को बार बार दोहराता, जहां चाह वहां सीधे राह। उसकी सोच में यह बदलाव आ गया था कि अगर दिल से कोशिश की जाए तो हर समस्या का समाधान मिलता है। राघव ने अपनी सिंचाई प्रणाली को और बेहतर बनाया और इसके लिए सरकारी योजना के तहत एक अनुदान प्राप्त किया। इस सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के उपयोग के बारे में जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयास एक आंदोलन बन गया। किसानों ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और उनकी उपज बढ़ने लगी। राघव अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कुछ वर्षों के भीतर राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके गांव में खुशहाली आ गई थी। जो लोग कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन राघव के लिए असली सफलता यह थी कि उसने खुद को और अपने भविष्य को बदलने की ताकत पहचान ली थी। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था सोच बदलो, कहानी बदलो। इस पुस्तक में उसने अपने जीवन के अनुभवों और अपने विचारों को साझा किया। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सोच होती है। जब तक हम अपनी सोच को सकारात्मक और साहसी नहीं बनाते, तब तक कोई भी बाहरी मदद हमारे जीवन को बदल नहीं सकती। लेकिन अगर हमारी सोच सही हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि अपनी सोच बदलने से ही कहानी बदलती है। कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास सकारात्मक सोच और मेहनत का जज्बा हो, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें, दूसरों की वजह से खुद से नफरत ना करें। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, न कि उस व्यक्ति का धुन में मेरा किरदार। दुनिया की भीड़ में ए दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है सरल होना? बहुत कठिन है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें ऊपर वाले में कितनी आस्था है। एक समय की बात है, एक नाव के व्यापारी की कई नावें थी जो किराए पर दी गई थी। उसने अपनी एक नाव खास तौर पर अपने परिवार के लिए रखी थी, ताकि गर्मियों की छुट्टियों में उसके बच्चे बोटिंग का आनंद ले सके। एक दिन उसने देखा कि उस नाव की हालत कुछ खराब हो गई है। उसने तुरंत एक पेंटर को बुलाया और कहा, भाई इस नाव को अच्छे से पेंट कर दो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और वे इस सेटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे शानदार बना दो। पेंटर ने नाव पर दोनों बच्चों के नाम लिखकर उसे बेहद खूबसूरती से पेंट कर दिया। जब पेंटिंग का काम पूरा हो गया, तो उसकी नजर नाव में एक छोटे से छेद पर पड़ी। चूंकि वह थोड़ा बहुत मरम्मत का काम जानता था, उसने बिना किसी से कहे वह छेद भी ठीक कर दिया। काम खत्म होने के बाद पेंटर ने अपने पेंटिंग के पैसे लिए और चला गया, लेकिन उसने मरम्मत का जिक्र नहीं किया। 3 महीने बाद पेंटर के पास व्यापारी का एक पत्र आया। जब उसने लिफाफा खोला, तो उसमें एक भारी भरकम रकम का चेक था। हैरान होकर वह तुरंत व्यापारी के पास गया और कहा, सर, आपने मुझे यह चेक क्यों भेजा? मैंने तो सिर्फ पेंट का काम किया था और उसके पैसे आपने उसी दिन दे दिए थे। व्यापारी ने उसे बैठाया, चाय मंगवाई और कहा, भाई सुनो, मैंने तुम्हें इस चेक के साथ एक नोट भेजा, लेकिन शायद मैं अपनी भावनाएं उस नोट में सही से व्यक्त नहीं कर पाया। फिर व्यापारी ने कहना शुरू किया, तुमने उस दिन जो काम किया था वह अनमोल था। उसने आगे बताया, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई और एक दिन वे सुबह सुबह उस नाव को लेकर बोटिंग पर चले गए। आधे घंटे बाद मुझे अचानक याद आया कि उस नाव में छेद था। मैं यह सोचकर घबरा गया कि मेरे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरी पत्नी और मैं सदमे में थे। हम दोनों रोने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दोनों बच्चे सही सलामत लौट आए। वे खुश थे और बोटिंग का आनंद लेकर लौटे थे।
व्यापारी ने कहा। मैं दौड़कर उस नाव के पास गया और देखा कि उसका छेद ठीक किया हुआ था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि तुमने पेंट के साथ वह मरम्मत का काम भी किया होगा। तुमने बिना कुछ कहे अपनी तरफ से वह छोटा सा काम कर दिया, लेकिन उसी काम ने मेरे बच्चों की जान बचा ली। पेंटर ने सिर झुकाकर कहा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मुझे लगा कि नाव में गड़बड़ी है तो मैंने ठीक कर दिया, ये मेरा कर्तव्य था। व्यापारी ने भावुक होकर कहा, नहीं भाई, यह सिर्फ काम नहीं था, तुमने 3 महान काम किए। पहला, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। दूसरा, निस्वार्थ भाव से बिना बताए नाव की मरम्मत की। और तीसरा, सबसे अनमोल काम, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मेरे लिए यह किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। कभी कभी हमारे छोटे से प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अगर कोई आपको अपने बुरे समय में याद करता है तो बुरा ना माने। याद रखें, अंधेरे में ही दिए की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि उनका फल ऊपर वाला जरूर देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खतरा दुश्मन से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताई गई जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।